बौद्धि म्यूजिक सेंटर जो अभी आप लोग यह प्रोग्राम हम कलाकार लोग को देख रहे हैं, आप बौद्धि म्यूजिक सेंटर बोलकर इस प्रोग्राम को आप लोग देख सकते हैं। परमात्मा, मेरा पुत्र कहाँ चला गया? फिर आज मैं नहीं देखती हूँ, कहाँ चला गया? आइए भाई, अरविंद कुमार का पुत्र सोनू कुमार 51 रुपया इस बाबा को दान दिए हैं भजन करने के लिए। मैं उस बच्चे को हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए, सीन के चौथा भाग आप लोग अभी कलाकार के द्वारा देख रहे हैं। आइए भाई, जितेंद्र म्यूजिक सेंटर, अगर आप लोग को इस प्रोग्राम को देखना है तो जितेंद्र म्यूजिक सेंटर बोलकर आप अपने मोबाइल पर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। जो प्रोग्राम रात भर हमारे जितेंद्र म्यूजिक सेंटर पर लोड हुआ है, आप बोलकर मंगाकर इस प्रोग्राम को देख सकते हैं। परमात्मा, एक तो मेरे पति बिछड़ गए, दूसरे मेरे पुत्र। मैं उसे समझा कर जाती हूँ कि पुत्र, अपने झोपड़े को छोड़कर कहीं मत जाना। अगर मेरे लाल को कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूंगी, कैसे जीऊंगी? अरे या सराई या भी न बेनारे अरे तू कहाँ चला जाता है रे? तू तो जानते हो पुत्र कि तेरे बगैर मैं एक पल नहीं रह पाती हूँ रे। तू मुझे छोड़कर कहाँ चला जाता है रे? जब मैं तुम्हें कह के गई थी कि पुत्र, अपने झोपड़ी को छोड़कर कहीं मत जाना, तू कहाँ चला गया था? माँ, आप ही की खोज में मैं गया था माँ। अचानक रास्ते में एक शेर मेरे पे टूट पड़ा माँ, और मैं चिल्लाने लगी, बचाओ बचाओ। तब मेरे मित्र ने आकर जान बचाया माँ। मित्र ने? हाँ माँ। जंगल में तुम्हारा मित्र? बाबा माँ। तुम बाबा है और बाबा के साथ तुम अपना मित्रता भी कर लिया? हाँ माँ। पुत्र वो कहाँ है? साथ में लाया हूँ माँ। क्या साथ में लाए हो? हाँ माँ। बाबा, आप कहाँ रहते? आप मेरे पुत्र का प्राण को बचाकर बहुत बड़ा उपकार किए बाबा, बहुत बड़ा उपकार किए। अगर आप नहीं होते तो आज मेरे पुत्र के साथ अनर्थ हो जाता। मैं तो जंगल में पुत्र पुत्र कह के मर जाती। लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए, नादान बालक है, जहां भी जाओ अपने पुत्र को अपने साथ में लेकर जाना चाहिए। तुम भूल क्यों गया कि मेरा पुत्र नादान है और उसके पास ज्ञान का भी कमी है। हमको जाने का बाद भयानक जंगल है जिसमें खतरनाक सब जानवर निवास करते हैं। कहीं उस जंगल में मेरा पुत्र चला गया तो भला बताओ, जानवर क्या उसे छोड़ देंगे? बाबा, मैं इसे समझा के गई थी कि जंगली बादशाह मेरे लाल, जब तक मैं वापस लौट कर न आ जाऊं तुम अपने झोपड़ी को छोड़कर कहीं मत जाना। परंतु बाबा, हिट के नन्हे सी नादानी में इन्हें अपने झोपड़ी को छोड़कर जंगल चला गया था और जंगल में आज अचानक मेरे पुत्र के साथ दुर्घटना होने वाला था। तो आगे
कि आप मेरे पुत्र का प्राण बचा दिए। लेकिन जैसे चिल्लाने का आवाज इस बच्चे को मेरे कानों तक गया तो मैं सूंघ दौड़कर बाघ के चपेट से बचाया। चारों ओर बाघ ने घेर लिया था, नोचने के लिए, खाने के लिए दौड़ रहा था। मैं उसे बेनती कर बचाया हूँ। बाबा आप कहाँ रहते हैं बाबा? क्या नाम है आपका? कहाँ घर है बाबा? देखो मैं इसी जंगल में रहता हूँ। क्या जितना वर्षों से साधु के रूप लेकर भगवान की भक्ति करके किसी तरह समय बिता रहा हूँ। अगर रात भोजन करते हैं तो दिन भूखे रह जाते हैं, कहीं दिन भोजन करता हूँ तो रात भूखे रहना पड़ता है। तो बाबा क्या आप एक बचपन से इसी जंगल में रहा करते हैं? नहीं। क्या नाम है आपका? मैं इस जंगल में बचपन से नहीं, तो मेरे पास बहुत बड़ा भयानक संकट है। जिस संकट को भुलाने के लिए इस जंगल में मैं रह रहा हूं। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या मुझसे पूछना चाहते हैं? हाँ। क्या पूछने के लिए चाहते हैं बाबा? क्या तुम इसी जंगल में रहती हो? बाबा मैं इसी जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी बनाकर अपने जिंदगी को व्यतीत करती हूँ। नगर बस्ती में भीख दुख मांग कर लाती हूँ तो अपने पुत्र को भोजन खिलाती हूँ। अगर बच जाते हैं तो अपना पेट में भोजन दे देती हूँ। लेकिन तुम कहीं गांव घर में क्यों नहीं रहती हो? जो तुम जंगल में निवास करती हो, तुम नारी जाती हो, गांव घर में रहना चाहिए। बाबा मेरे साथ में बहुत बड़ी कहानी है। खैर छोड़ो इन बातों को। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम कहाँ के रहने वाली हो? क्या तुम्हारा परिचय है? तुम परिचय दे सकती हो? कहीं मैं तुम्हारे काम में आ गया तो मैं मदद कर सकता हूँ। मेरे पास कुछ है नहीं जो मैं संपत्ति देकर मैं तुम्हारा मदद करूं। लेकिन हाँ, मैं शरीर लेकर तुम्हारे सामने हूँ। अगर मैं तुम्हारे काम में आ गया तो मैं मदद कर सकता हूँ तुम्हारा। बाबा क्या बोली हुई बात को याद दिला रहे, बिसरी हुई बात को याद कर रहे बाबा। लेकिन नहीं बाबा, आप मेरे पुत्र का प्राण बचाए हैं। हमारे स्वर्गीय बैजनाथ बाबू का पुत्र, बैजनाथ बाबू का पुत्र अरविंद शर्मा जो गिरपति है, जिसके अनुसार हम तमाम कलाकार इस कला को प्रदर्शन कर रहे हैं, उसने 1100 रुपया इस सील को कदर करते हुए दान दिए हैं। हम अरविंद बाबू को, हम तमाम कलाकार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भगवान से विनती करता हूं ऐसे दानी को आप लंबी उम्र दे, जो भिखारी को दान पुण्य करके अपने जीवन को सफल करें। आप मेरे पुत्र का प्राण बचाए हैं, आपका वचन को उल्लंघन नहीं करूंगी बाबा। अगर आप पूछ लिए हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। हाँ तो बता, कहाँ के रहने वाली हो और क्या तुम्हारा परिचय है? हमारा के बाबाजी, हेलो बाजी, हेलो।
हेलो। मेरा घर हेलो। हिमाचलपुर शहर है हेलो। और मेरे ससुर जी का नाम राजा हिमाचल था और मेरे पति 2 भाई थे। छोटे भाई का नाम कमल राज था और मैं अपने पति का नाम तो बता नहीं सकती। क्यों नारी का धर्म होती है कि अपने पति को अपनी जुबान से नाम नहीं लेनी चाहिए, भगवान परंतु यह मैं क्या देख रहा हूँ और मैं सुन क्या रहा हूँ? क्या संसार में सबसे बड़ा गलती मैं ही क्या हूँ? आइए भाई रघुनंदन शर्मा स्थानीय निवासी जो कि सरकारी व्यक्ति हैं, जो पूर्णिया में अभी ड्यूटी कर रहे हैं। इलाका में जानकार भी है, पहचान भी बहुत ज्यादा है। पूर्णिया जाने का बाद हमारे भाई रघुनंदन जी अगर मालूम उसे हो जाते हैं कि हमारे अगल बगल के व्यक्ति हमारे नजदीक आया है, खाली यो भर्ती हो, भाई जरूर हम लोग को मदद करते हैं। शहर में जाने के बाद बैठने के लिए आपको जगह कोई नहीं देगा। अगर शहर में जाने के बाद बैठने के लिए, पानी के लिए, भोजन के लिए अगर जगह मिल गया तो समझ जाइए कि हमको बहुत बड़ा उपकार मिल गया। भाई रघुनंदन जी ने 1551 रुपया हम कलाकार को यानी इस सीन को कदर करते हुए दिए हैं। हम तमाम कलाकार हार्दिक अभिनंदन करता हूं और ईश्वर से विनती करता हूं ऐसे दानी व्यक्ति को आप लंबी उम्र दें, जो किसी न किसी भिखारी और भिक्षु को दान देकर अपने जीवन को सफल कर सके। बाबा मैं तो अपने परिचय बता दी, परंतु आप कहाँ के रहने वाले हैं? क्या नाम है आपका? कहाँ आपका घर पड़ता है बाबा? अब मैं क्यों आप जंगल में आए? किस कारण आए बाबा? अब मैं इसे क्या बताऊं? कहीं मैं अपना परिचय देता हूं, कहीं इसने मुझे पहचान कर लिया कि यह मेरा पति है जो कि भिखारी के रूप में है। हो सकता है इसने प्राण को खत्म कर देगा, लेकिन परिचय तो देना ही है। देखो। हाँ बाबा क्या हुआ? तो तुम्हारा पति कहाँ रहता है? बाबा मेरे पति को देवर जी ने पूरा बार कर घर से बाहर कर दिया। 14 बरस के लिए उसे बदमाश कर दिया। ना जाने मेरे स्वामी कहाँ रहता होगा, कौन उसे एक लोटा पानी देता होगा और एक मुट्ठी भोजन देते होंगे। बाबा देखो, तो तुम्हारा पति घर में नहीं बाबा। अगर कहीं तुम्हारा पति तुम्हारे नजर के सामने अगर आता है तो क्या तुम अपने पति को पहचान कर सकती हो? पहचान बहुत नहीं कर तो सकती हूँ, लेकिन बाबा आपके रूप में ही मेरे पति थे। मैं आपसे परिचय इसलिए पूछ रही हूँ कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? देखो, और क्या नाम है आपका? तुम मेरे तरफ नजर खोल कर मेरे तरफ देखो कि मैं कौन हूँ। महारानी, महारानी, आप इसमें कैसी हालत आप बना लिए स्वामी? दर्द दुख मिलना है